मौजूद मेरे साथियों, दोस्तों, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। डेंगू और चिकनगुनिया से भागे बाबा रामदेव, आज इस मुद्दे पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यह बेहद अफसोसपूर्ण तथ्य है कि इस साल यानी अगस्त-सितंबर 2016 में डेंगू और चिकनगुनिया लगभग महामारी की बीमारी का स्वरूप ले चुका है। जुलाई 2016 के अंत तक लगभग 5 लाख लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार मलेरिया की चपेट में आ चुके थे और 120 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। इसी तरह अगस्त के अंत तक देश भर में 12,000 से अधिक मामले चिकनगुनिया के और 2,800 से अधिक डेंगू के मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें 60 लोगों की मौत की खबर भी है और यह भी जाहिर सी बात है कि सरकारी आंकड़े वास्तविक स्थिति से काफ़ी कम होते हैं। इसलिए माना जा सकता है कि देश के गांव, देहातों, छोटे शहरों की सही स्थिति में बीमारों और मरने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा होगी। मीडिया में जो पढ़ने और देखने को सहजता से मिल रहा है वह दिल्ली का हाल भी बेचैन कर देने वाला है। दिल्ली में ही डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की कारुणिक दशा यह है कि एक बेड पर 2-2 मरीज हैं। इसके अलावा ज़मीन पर लटाकर भी मरीजों का इलाज चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में मरीज हैं और प्रति अस्पताल डॉक्टर 2 या 3 ही उपलब्ध हैं। एक मरीज का नंबर भी 7-8 घंटे में आ रहा है। इस बात को लेकर अफसोस भी होता है, लज्जा भी आती है और गुस्सा भी कि हमारी सरकारें जन कल्याण के कामों में वांछित उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाती, जबकि हमसे छोटे देश हमसे आगे निकल जाते हैं। मालदीव और श्रीलंका जैसे छोटे देश मलेरिया से मुक्त घोषित हो चुके हैं और यह यूं ही नहीं हो गया। इन देशों की सरकारों ने योजनाबद्ध होकर यह उपलब्धि हासिल की है, लेकिन अपने देश में उन राजनेताओं की जो सरकारों में होते हैं और नौकरशाही की घोर लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के चलते आम आदमी को अपना जीवन गंवाना पड़ता है। कितना अजीब सा लगता है कि हम अंतरिक्ष में तो कीर्तिमान बना रहे हैं, लेकिन बुखार के आगे घुटने टेक रहे हैं। इस साल मानसून मेहरबान रहा तो बरसात भी अच्छी हुई, लेकिन हमने यह भी देखा कि बेंगलोर, गुड़गांव, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई जैसे विकसित महानगरों में इतना जल भराव हुआ कि हमें नावें चलानी पड़ी। बारिश विदा हुई, हमारे देश की सड़कों का जो बुरा हाल है उसकी वजहों से गड्ढों में पानी भरा रहा और डेंगू तथा चिकनगुनिया के मच्छर पैदा होते रहे। सरकारों के पास जो वो इंतजाम नाकाफ़ी थे जो रुके हुए साफ पानी में पैदा होने वाले इन मच्छरों को पनपने से रोक सकें। यानी शुरू से ही सरकारों की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा आम आदमी हर साल भुगत रहा है। भ्रष्टाचार के चलते तमाम शहर इस तरह बनाए गए जहां बारिश के पानी की निकासी का कोई इंतजाम ही नहीं है। खैर, सरकारों में चाहे राजनेता हों या नौकरशाह हों, इनका औसत चरित्र जो है वो हम सब जानते हैं। लेकिन बाबा रामदेव भी ऐसे ही निकलेंगे, यह सोचा न था। बाबा रामदेव स्वयं को योगी कहते हैं, तो हम भी ये मान ही लेते हैं कि वो योगी होंगे ही। उन्हें योग गुरु कहा जाता है और इस संबोधन पर उन्होंने कभी ऐतराज नहीं किया। तो मतलब साफ है कि योग के आधुनिक प्रवर्तक योग गुरु बाबा रामदेव होंगे ही। योग की एक उच्च परिभाषा दी जाती है, वह यह है कि योग का मतलब होता है जुड़ना, अर्थात साधक जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो वह योगी हो जाता है और साधना के इस मार्ग को योग कहा जाता है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के 8 पायदानों में 7 तो इसके साधना कर्म हैं, जबकि 8वां पायदान समाधि योग का प्रतिफल है, इसकी उपलब्धि है। समाधि में पहुंचकर साधक सिद्ध हो जाता है, वह परमात्मा से सीधा जुड़ जाता है। हम यही मानकर चलते हैं कि बाबा रामदेव समाधि की अवस्था तक पहुंचे होंगे, तो उनके अंदर करुणा, सेवा एवं परोपकार के भाव भी दिखाई देने चाहिए। लेकिन मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि लोग चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, हड्डी तोड़ बुखार से पीड़ित हैं, मर रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव टीवी पर दाल, चावल, आटा, मसाले, तेल, दूध, घी, चटनी, चॉकलेट, नूडल्स, साबुन, फेस क्रीम, पेस्ट आदि बेचने में व्यस्त हैं और मस्त हैं। आखिर बाबा रामदेव में यह करुणा क्यों नहीं जागी कि वे सेवा के लिए पीड़ित लोगों के बीच होते? उनके पास तो स्वयं सेवकों और कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ है और जैसा कि बाबा रामदेव खुद कहते हैं कि पूरा देश उन्हें बहुत मानता है, तो बाबा रामदेव अगर आह्वान करते
तो तमाम लोग उनके साथ खड़े होते जो मरीजों की देखभाल करते हुए दिखाई देते। अगर हम केवल दिल्ली की ही बात करें तो बाबा रामदेव अपने वॉलंटियरों के साथ यहीं मौजूद होते तो इसका असर व्यापक होता। यहाँ मीडिया का केंद्र है, पलक झपकते ही बात देश विदेश तक पहुँच जाती है। अगर बाबा रामदेव खुद दिल्ली में मरीजों की देखभाल करते पाए जाते तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को खुद भी शर्म आ सकती थी। इस सरकार से ज़्यादा घटिया मुख्यमंत्री और मंत्री हमने नहीं देखे। जिनके पास आम जनता की देखभाल की जिम्मेदारी है वे लोग दिल्ली से बाहर सैर सपाटे में लगे हुए हैं। डेंगू और चिकनगुनिया से भागे बाबा रामदेव। ये सवाल मैं इसलिए भी उठा रहा हूँ कि पतंजलि फार्मेसी की छत्र छाया में बाबा रामदेव ने आयुर्वेद के सिद्धांत पर कई दवाएं भी बनाई हैं। एक दवा है ज्वरनाशक बटी एवं ज्वरनाशक काढ़ा। बाबा की पुस्तक में लिखा है कि ज्वरनाशक बटी अथवा ज्वरनाशक काढ़ा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड आज सभी प्रकार के बुखारों में 100% लाभदायक है। हम आयुर्वेद के प्रति बाबा रामदेव के भरोसे को और ज्वरनाशक काढ़े के प्रति उनके दावे को पूरा सही मानते हैं। तो फिर सवाल है कि बाबा रामदेव जिस तरह से बिस्कुट, चॉकलेट, नूडल्स का धुआंधार प्रचार टीवी पर कर रहे हैं, हर चैनल पर कर रहे हैं, तो उसी तरह ज्वरनाशक काढ़े का प्रचार क्यों नहीं कर रहे? क्यों बाबा रामदेव पीड़ित लोगों को भरोसा नहीं दिला रहे कि उनके काढ़े से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया सब तरह के बुखार पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और काफ़ी सस्ते में ठीक हो जाएंगे? बाबा रामदेव बखान करते हैं कि पतंजलि के प्रॉफिट का 100% पैसा चैरिटी में खर्च होता है। हम मान लेते हैं कि होता ही होगा, तो इस बड़ी मात्रा के चैरिटी के पैसे से इतना काढ़ा बन जाता कि कम से कम दिल्ली के मरीजों को तो मुफ्त में भी दिया जा सकता था। बाबा रामदेव सरसों नहीं, सरसों का तेल बेचते हैं, तो क्या इसी तरह रामदेव सूखे काढ़े की जगह बना बनाया रेडीमेड शीशी में भरकर ज्वरनाशक काढ़ा नहीं उपलब्ध करा सकते? बहरहाल बाबा रामदेव से यह आशा पूरा देश करता है कि वो हमेशा लोगों के व्यापक स्वास्थ्य संकट में लोगों के बीच खड़े नजर आएं। बाबा अगर चैरिटी करते हैं तो वह दिखाई भी देनी चाहिए। कुछ साल पहले बिहार के कोसी नदी में बाढ़ आई थी तो जरूर बाबा रामदेव बाढ़ पीड़ितों को खिचड़ी दलिया खिलाते हुए दिखाई दिए थे। इस बार बाढ़ पीड़ितों के बीच में वो नज़र नहीं आए। बाबा रामदेव से अभी कुछ और भी सवाल हैं जिन्हें मैं आगामी वीडियोज में रखूँगा। तब तक आप देखते रहिए यूट्यूब और देश विदेश देश समाज के जरूरी मुद्दों से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर मेरे 2 और वीडियो साधु महात्माओं के भ्रामक विचार तथा क्या हैं हमारे साधु महात्मा भी आप जरूर सुनिए। डेंगू और चिकनगुनिया के संकट में बाबा रामदेव को तो खड़ा होना ही चाहिए। मेरा मानना है कि दूसरे मठाधीश साधु महात्माओं और कथावाचकों को भी अपने चेलों के साथ आश्रमों का सुख त्याग कर पीड़ितों की सेवा में आना चाहिए। परमात्मा की असली पूजा, उसकी वास्तविक आराधना तो दुखियों की सेवा ही है। नमस्कार, जय हिंद।